स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, पहले हम पूरा ट्रेडिंग समझ लेते हैं कि जो लोग जॉबिंग स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग 2 मिनट 5 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म कर लेते हैं, कभी कभी 1 मिनट के अंदर खत्म। फिर कुछ लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। डे ट्रेडिंग एक लेवल ऊपर है जहाँ पे मैं आज के दिन में खत्म कर दूंगा, 6 घंटा है मेरे पास। कुछ लोग उसके ऊपर जाते हैं जो 2-3 दिन का ट्रेड होता है, जो BTST बोलते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, 2 दिन का। स्विंग ट्रेडिंग होता है 1 से लेके 10 से 15 दिन तक, 1 से लेके 2 हफ्ते तक। उसके ऊपर होता है पोजिशनल ट्रेड, जहाँ पे आप 3 महीने तक रुकते हो, 4 महीने तक रुकते हो। वो स्विंग ट्रेडिंग में नहीं आता। स्विंग से ऊपर है पोजिशनल ट्रेड, ओके। और उससे ऊपर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग 6 महीने 8 महीने, मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग 1 साल 1.5 साल, और लॉन्ग टर्म फिर 2-2.5 साल। अब ये लॉन्ग टर्म का भी डेफिनेशन कम होते जाता है, क्योंकि एक टाइम में लॉन्ग टर्म बोलते थे 5 साल 10 साल, लेकिन अभी वो 12 महीने से 24 महीने हो गया, क्योंकि अब मार्केट और दुनिया इतनी डायनामिक हो चुकी है कि हम लोग 5 साल का प्रेडिक्शन कर भी नहीं सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सडनली वॉर हो जाती है, सडनली कुछ हो जाता है, सडनली कुछ भी हो सकता है, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल, ये सब होता है। तो वो 2 साल के ऊपर तो किसी का व्यू भी नहीं है, और उसमें भी बीच में रिव्यू करना पड़ता है। तो एक स्वीट स्पॉट क्या है, स्विंग एंड पोजिशनल, मतलब 15 दिन से लेके 3 महीने तक अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो उसमें फोकस करते हैं कि अगर 10 से 15 दिन का ट्रेड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी कॉल स्विंग ट्रेडिंग। कई लोग तो पोजिशनल ट्रेडिंग को भी स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। नहीं, वो सबका अलग अलग टाइम फ्रेम है। बट ये जनरली आपने एग्जैक्टली बताया कि क्या क्या होता है। किताबों में भी देखोगे तो इसी तरह से डिफाइन किया गया है। और तो मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग 15 दिन 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें फिर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखोगे कि इक्विटी होता है, फ्यूचर्स होता है, और ऑप्शंस होता है। अब उसके बाहर भी है, करेंसी है, और कमोडिटीज है, और क्रिप्टो है। तो मैं ज़्यादातर चाहता हूँ कि मैं 3:30 जो अपना मार्केट है वो बंद हो जाता है। फिर करेंसी में जाओगे तो 5 बजे, फिर कमोडिटीज में जाओगे तो रात को 11:30 बजे, और क्रिप्टो में जाओगे तो फिर राउंड द साइकिल चलते रहता है। और फिर वर्ल्ड मार्केट फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, आजकल तो सब कुछ है। बट अगर मैं बात करूं कि आप जो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी टाइम कम है। उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे? उसके पास उसको और भी काम है, और उसको अगर वो बोलेगा मेरे को फॉरेक्स में डाल दिया तो रात को जाग के भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सुबह भी कर रहा हूँ, तो वो स्ट्रेस वाला काम क्यों करना है? जो इंडियन मार्केट है 3:30 को मार्केट खत्म, बस। और ऐसा नहीं है कि इधर पैसा नहीं बन सकता है तो मैं उधर जाऊँ। ये जनरली काफ़ी लोगों को एक किक लगता है कि अरे मैं इधर क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, मैं इधर करेंसी में ट्रेड करता हूँ, मैं वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड करता हूँ। आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए क्या? आपको नॉलेज चाहिए, जो आप ये पॉडकास्ट से और बाकी सारे वीडियो से सीख सकते। करेक्ट। आपको कैपिटल चाहिए, जो आपके पास होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा है आपको मार्केट चाहिए जो मूवमेंट दिखाए, वॉलेटाइल मार्केट। जो इंडियन मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, which is you can see every day, every week there are stocks which are going up and down। तो ये 3 चीज अगर है तो फिर मैं क्यों दूसरे मार्केट में जाऊं जहां पे मुझे टाइम ज्यादा लगता है। करेक्ट। या मेरे को उसका नॉलेज भी कम है। इधर मैं पढ़ाई इसके लिए, जो अगर मेरे को कोई स्टॉक में ट्रेड करना है, समझो मेरे फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस में ट्रेड कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स में ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसका दुनिया भर के चार्ट्स और दुनिया भर की फंडामेंटल रिपोर्ट सब मैं ढूंढ भी सकता हूँ। कुछ मैं इधर दूसरे कंट्री में देखता हूँ, तो वहाँ पे आजकल चैट जीपीटी से सब कुछ होता है। बट जो चीज़ ज़्यादा फेमिलियर है, जो चीज़ ज़्यादा जानते हैं और टाइम भी कम लगता है, वो करना चाहिए। दोस्तों, डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।